जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग धातु पढ़ेंगे। चूंकि हम लोग का बेस लूसेंट रहता है, लूसेंट के अलावा दृष्टि बुक रहता है, तो कुछ जो भी ऐड करना रहता है हम लोग ऐड कर लेते हैं। और आज क्लास का हमारा पहला दिन है और अब हम रेगुलर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है वो धातु के बारे में है। तो सबसे पहले, इससे पहले कुंदन सर आपको बताए होंगे, तो वो पीरियोडिक टेबल में बताए होंगे कि अभी जो उपस्थित हमारे पास टोटल एलिमेंट है वो कितना है, 118। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, बस आपको देखते रहना है। आपको हम देखते देखते सारा कुछ याद करवा दें। कितना लिखा, अरे यार ये उजला कैसे आ गया, कितना है ये 118। ज़्यादा मोटा हो गया, इसको पतला करते हैं। इसमें एम से मेटल को दिखाया गया है। मेटल की संख्या हम कितना लिखे हैं, 93। मतलब 118 में कितना मेटल है, मतलब धातु कितना है, कितना है धातु 93। इसके अलावा एनएम से नॉन मेटल हम कर दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कितना लिखे हैं, 18, 93, 18। और एगो उप धातु होता है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे साथ, या फिर आपको दिखा दिए होंगे वो। ऐसे हमारा टॉपिक दूसरा था, हम हिस्ट्री आपको बताएंगे, हिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा रहेगा। इसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस सेट वगैरह होगा या फिर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए, धातु यानी मेटल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले धातु क्या होता है। धातु हम उसको बोलते हैं जो अपने आप से इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है, जिसमें देने का क्षमता है वो क्या है, जिसमें देने का क्षमता है वो क्या है, धातु। और जो देता है उस पर प्लस चार्ज चढ़ता है, ठीक है। हम किसी को कुछ दिए, उधार दिए, यानी कि हम पॉजिटिव में हैं, अभी है तब ना दिए हैं, नहीं रहता तो हम लेते हैं, लेते तो क्या हो जाता, नेगेटिव। देखिए, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के छोड़ करके, चूंकि हाइड्रोजन इस साइड में है, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या बनाते हैं, घनायन। जो हम बोले हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातु। में बड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। धातु हम लोग देखते हैं नॉर्मली लोहा को ही हम मान के चलिए, तो चमकता है, उसमें चमक है। पीटने उठने पर वो टूटता नहीं है जल्दी। चादर बनाना चाहिए, वो चादर बन जाएगा। तीर के घींच के पाइप बनाना चाहिए, पाइप बन जाएगा। ये सब होता है। तो धातु चमकदार होता है। आघात वर्ध होता है, जिसको मैलेबल बोला जाता है। ये आघात वर्ध मतलब होता है चादर बनाना। क्या बनाना, चादर। पीट पीट के क्या बना देना, चादर। कुछ है यहाँ, चादर जैसा नहीं है, पाइप जैसा है, ठीक है। आघात वर्ध का मतलब क्या होता है, चादर। तो धातु का इसमें गुण है, धातु टूट जाएगा, पीटने पर क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तन्य होता है, तन मतलब इंग्लिश में इसको डक्टाइल बोला जाता है। तन्य मतलब होता है खींच खींच के लंबा कर देना, खींच के क्या करना, लंबा कर देना। हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर तक लंबाई तक खींचा सकता है। ये चीज जानते हैं, 1 ग्राम सोना को कितना दूर हम खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। तो धातु एक क्या है, तन्य भी होता है, ये भी इसका रूल है। तो 2-3 रूल है, ये जान लीजिए। धातु समानता क्या होता है, कठोर होता है। 1-2 एक्सेप्शन वगैरह को छोड़ के, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब थोड़ा गैसीय वैसी अवस्था में रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु जो प्रायः होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। कहने का मतलब कि ऊष्मा, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए लोहा है, इस साइड गर्म करिएगा तो धीरे धीरे घसकते घसकते इस साइड वाला भी गर्म हो जाता है। इसमें क्या है, ऊष्मा इधर से उधर क्या करता है, ये फ्लो कर जाता है। ऊष्मा क्या करता है, फ्लो कर जाता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक। लगा के देखिए, करंट मारेगा, झंझना देगा एकदम। विद्युत उसमें से क्या होगा, फ्लो करेगा, गुड कंडक्टर होता है। हम लोग ये सब जानते हैं कि चांदी सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। सबसे ज़्यादा फ्लो होता है बिजली किसमें, चांदी में। लेकिन चांदी हम नहीं लगाते हैं, क्यों, हाँ महंगा है, बड़ा कठिन से मिलता है, जल्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए। अब चांदी के लगाने लगेंगे ये सब में तो पता चलेगा कि हम ही बिक गए, ठीक है। तो चांदी नहीं लगता है, कहीं कहीं जहाँ जरूरत होगा उस तरह का तो लगता होगा। तो चांदी विद्युत का क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। ठीक है, कुछ दिन हो जाएगा ना तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा अपना लिख के पीडीएफ जैसा बनाने के लिए। थोड़ा सा भी व्यवस्था कम है, धीरे धीरे होते रहेगा। अब हो जाएगा धीरे धीरे, जब कंटिन्यू हो जाएगा तो हो जाएगा, क्लास चलने लगेगा तो हो जाएगा। 4 मिनट। चलिए, चांदी क्या है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातु में विद्युत चालकता का घटते हुए एक क्रम दिया गया है। इसको कमरे के ताप मानक एक रूम टेम्परेचर होता है, वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी याद रखना, 2 और 3
23, 2 और 3 हमारा रूम, कभी बोल देगा रूम टेम्परेचर कितना डिग्री पर होता है। कितने डिग्री को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं? कितने डिग्री को? हाँ, 23 डिग्री को रूम टेम्परेचर कहते हैं। और इस पे ये जो है ये सीक्वेंस हमको याद करके रखना है। हम लोग अपने यहाँ जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कॉपर। आप सुनते होंगे ना कि कॉपर वाला पंखा लेना, फैन उन या फिर कोई चीज़ लेना कॉपर वाला है, या फिर आप दुकान में जाइएगा ना तो बोलेगा कॉपर है, इसमें इसमें कॉपर है, ऐसे बोलते रहेगा। चांदी तो बेस्ट है ही, चांदी के बाद क्या आ गया? तांबा, कॉपर आ गया। इसके बाद एल्युमिनियम, ये भी हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये भी जल्दी मिलता नहीं है, थोड़ा महंगा है ये भी। एल्युमिनियम। और चौथा नंबर पे क्या है? चौथा नंबर पे क्या है? टंगस्टन। ये चारों का सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना, पहला नंबर पे, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पर। हाँ, ये हमेशा में हम पूछेंगे, बैठते उठते जो जहाँ मिलेगा वहाँ पूछते रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग भी रास्ता चलते चलते पढ़ते थे। अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो रास्ता चलते चलते क्या करना होगा? पढ़ना होगा। रास्ता चलते चलते सब कुछ सोचना होगा। सेम टर्म यहाँ लिखा है कि चांदी क्या उच्चतम ऊष्मीय चालकता, उच्चतम प्रकाश का परिवर्तन भी होता है। मतलब इसमें ऊष्मा का संचालन भी सबसे फास्ट होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फास्ट घूमता है ना, किसमें? चांदी में, उसी तरह से ऊष्मा हीट भी उसमें फास्ट घूमता है। और उस पर कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट भी बड़ा फास्ट करता है। पड़ा, परावर्तित कर दिया, पड़ा, क्या किया? फेंक दिया, ठीक है। ये एक टर्म जोड़े थे कि मनुष्य द्वारा पहला बार प्रयोग किया गया मेटल कौन सा है? तो कॉपर, तांबा, ताम्रपाषाण युग हम लोग उसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य कौन सा यूज किया था, कौन सा मेटल? कॉपर। एक एक नोट पॉइंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिएगा कि भार से भार के आधार पर एल्युमिनियम के चालकता जो होता है कंडक्टर, वो कॉपर से दुगना होता है। और इससे पहले हम क्या पढ़े हैं? कॉपर का ज़्यादा पढ़े हैं ना, ग्रेटर देन वाला में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ये नोट पॉइंट है, अगर कभी पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसके आधार पर लिया है? वो वॉल्यूम के आधार पे है। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन जानते हैं मीटर क्यूब में होता है, वो क्यूब में होता है। आयतन को हमको दिखाना रहेगा तो क्या दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्यूब में रहता है। भार के आधार पर है। भार के आधार पर क्या होता है? दोगुना। और एक और क्वेश्चन है कि कॉपर में जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है जनरल, साधारण में, भार उर नहीं, उसमें एल्युमिनियम में जो फ्लो होता है कॉपर का कितना परसेंट होता है? तो 60% फ्लो होता है। ये क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। नहीं होगा तो लूसेंट खोले होंगे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भार के आधार पर एल्युमिनियम का चालकता कॉपर से क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। भार के आधार पर जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसके आधार पे? वॉल्यूम, आयतन के आधार पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। शीशा का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है, इसीलिए कार उड़ में देखते हैं शीशा का प्रयोग किया जाता है। उसमें धूप वूप जल्दी इधर से इधर पार उड़ नहीं होगा। बिजली उजली के चमक उमक भी मतलब कम लगता है। इलेक्ट्रिक फ्लो भी उसमें क्या है? सबसे कम। यानी धातु में सबसे कम किसमें ऊष्मीय और विद्युत चालकता कम है? तो शीशा का क्या शीशा को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? लेड, पीवी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार आपसे पूछेगा कि धातुओं के जो ऑक्साइड, यानी धातु में ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये किस प्रवृत्ति के बनता है? क्षार। और क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। देखिए यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट किया हुआ है। तो इस तरह से आपके लूसेंट में भी होना चाहिए हमेशा, जहाँ जो चीज़ है, ठीक है। 7 से ऊपर क्या होता है? क्षार। और 7 से कम क्या होता है? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि धातु के ऑक्साइड, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, यही अधातु लगा देगा तो अ से अधातु, अ से अधातु अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय। एक अपवाद है क्रोमियम, ये बेचारा क्राई करते रह गया, चिल्लाते रह गया कि हम भी क्या बनना चाहते हैं? क्षारीय। नहीं, हम बनना चाहते हैं क्षारीय, लेकिन क्या बन गए? कैसे ही अम्लीय बन गया? क्राई करते रह गया। क्राई क्राई क्राई, ठीक है। ये सब याद करने का ट्रिक है। क्राई करते रहे मतलब चिल्लाते रह गया ये कि हमको बना दीजिए क्षारीय, बना दीजिए बना दीजिए, लेकिन नहीं बना बेचारा। क्या बन गया? अम्लीय। देखिए Cr2O3 लगा हुआ है, ठीक। 3 गो और है, 3 गो जो दोनों तरफ बिहेव करता है, अम्लीय की तरफ भी और
क्षारीय भी तरफ, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाइएगा ना तो अम्लीय, कभी अम्लीय कभी क्षारीय, कभी अम्लीय कभी क्षारीय। अब कौन कौन है, तो अल्मुनियम जिंक और लेड, अल्मुनियम जिंक और एल्युमिनियम जिंक और लेड। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, 126P ज़्यादा नंबर पे आता है, छोड़िए, ये 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसको अल्मुनियम जिंक और लेड को 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, अब बार बार देखिएगा, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अल्मुनियम जिंक और लेड के ऑक्साइड क्या हो जाता है, उभयधर्मी। अब आगे एक और बढ़िया पॉइंट है, ये लिखा हुआ है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धातु जो है अम्ल के साथ अगर इसको मिलाते हैं तो क्या विस्थापित करता है, हाइड्रोजन। ऐसे भी अम्ल में हाइड्रोजन रहता ही है, मैक्सिमम अम्ल में क्या रहेगा, हाइड्रोजन। और धातु जैसे ही, यहाँ पे हम लिखे थे कट गया है, जैसे धातु जैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे धातु है, ठीक है, इसमें तनु अम्ल अगर मिलता है तो ये कुछ लवण बनाएगा और इसके साथ में क्या ये विस्थापित करता है, हटता क्या है, हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा कि धातु को अगर अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या विस्थापित होता है, क्या विस्थापित होता है, क्या विस्थापित होगा, हाइड्रोजन। पीछे से रिपीट करना है, ठीक है, जितना बार हम बोलेंगे उसको रिपीट करना, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, पूरा हो जाएगा। अब आइए तांबा, नेक्स्ट है कि तांबा तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो ये नॉर्मल ऐसे ही लिख दिया, कुछ पॉइंट होगा आपको दे सकता है कि HCl के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, क्वेश्चन निकालना सीखना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटल है, मेटल हम लोग पढ़ रहे हैं, धातु जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या मारेंगे, क्या मारेंगे, तांबा के एगो शत्रु धातु होता है, कौन होता है, सल्फर। आगे पढ़ेंगे सल्फर, सल्फर को कितना में दिखाया जाता है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 8, S8 अष्ट चतुष्फलकीय, इस तरह उसका आकार होता है, आगे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर मतलब उससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए वही पॉइंट है कि धातु को हम जब तनु अम्ल के साथ मिलाते हैं तो धातु लवण, और क्या विस्थापित ये कर रहा है, हाइड्रोजन। अब है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आप यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, आपके लुसेंट में इधर उधर डाटा किया था, सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, अल्मुनियम। फिर भी हमारे पास अल्मुनियम का कमी है क्योंकि वो बहुत नीचे पाया जाता है। ठीक है, निकालने में इसको बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल होता है। तो अल्मुनियम कितना है, 8%, कितना है, ऐसे भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है, ऑक्सीजन, कितना है, 78% पाया जाता है 71% पाया जाता है, कुछ से कुछ बोल रहा है, 46.6 देखिए उसमें होगा, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसके बाद क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कहाँ से कहाँ आप घूम रहे हैं, वो हवा में चल गए हैं क्या, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना। इसके बाद शायद सिलिकॉन है, देखिए ना पहला पेज में, ये 27% के आसपास पाया जाता है ना। इसके बाद आता है किसका नंबर, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम कितना, ए से एल्युमिनियम, ओ से 8, याद रहेगा। लोहा कितना है बेचारा, राउंड फिगर में 5%, लोहा कितना है 5%। और कैल्शियम कितना है, हमारा परसेंटेज याद करवाना मकसद नहीं है, ये सीक्वेंस पूछता है कि निम्नलिखित में से धातुओं का जो पृथ्वी पर पाया जाता है, धातुओं को क्रम में आप सजाइए। तो पहला क्रम आप क्या मारिएगा, इसके बाद क्या मारिएगा, इसके बाद क्या मारिएगा, इसके बाद सोडियम आता है। ये 4 को आपसे पूछेगा, नहीं तो यम 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 यम, ये भी एक टर्म है, यम, अल्मुनियम, कैल्शियम, सोडियम। इसके बाद पोटेशियम का नंबर आता है, हम वो भी आपको अगर याद करवाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यम यम पर सब चलता है। ठीक है, चलिए
खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये सब है धातु शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, नीचे अयस्क के रूप में रहता है, इसको हम लोग निकालते हैं, इसमें कुछ 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 कर देते हैं, तब इसमें से क्या निकालते हैं हम लोग, शुद्ध रूप से मेटल निकालते हैं। वही अब कैसे कैसे निकालते हैं देखिए, इसको कैसे हम लोग याद करते हैं। भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या बोलते हैं, खनिज। ये पूछेगा चाहे नहीं भी पूछ सकता है। बस प्राकृतिक रूप से जितना भी पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है जल योजन, हाइड्रेशन है कि प्रक्रिया कुछ खनिज को जल को अवशोषित करते हैं, प्रसारित करते हैं और परिवर्तित करते हैं। जैसे नॉर्मल है बात, ये टर्म है जल योजन या फिर हाइड्रेशन। ये क्या होता है, तो कुछ खनिज है जो जल को अपने और अवशोषित भी कर लेते हैं, प्रसारित करते हैं मतलब बिखराते भी हैं, और कुछ क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, जलायोजन। क्या बोला गया, जल योजन यानी हाइड्रेशन। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सीजीएल में आपका काम आएगा। सीजीएल 4 बड़ा इतना छोटा छोटा पॉइंट उठाता है। नेक्स्ट है अयस्क। चलिए अयस्क, अयस्क क्या है, तो वे खनिज जिसमें धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कासित किया जाता है, अयस्क। तो बहुत सारा पदार्थ शुरू में मिला हुआ रहता है, उसी में से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। मतलब ओरिजिनल मेटल को किस में से निकालते हैं, वही अयस्क में से निकालते हैं। ठीक है, अयस्क में से। अयस्क क्या हो गया, एक तरह से ये मिक्सचर है बहुत सारा पदार्थ का। ठीक है, बहुत सारा पदार्थ का। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे ना इसमें, तब धीरे धीरे और समझ। धातु कर्म क्या होता है, तो ये एक तरह की प्रक्रिया है। अयस्क से शुद्ध मेटल, शुद्ध धातु निकालने में जितना भी प्रक्रम भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है, धातु कर्म। अब कैसे याद रहेगा, तो इसमें हम कर्म कर रहे हैं, अयस्क में काम कर रहे हैं, तब क्या निकल रहा है, धातु। अयस्क से काम कर रहे हैं, अयस्क में काम कर्म कर रहे हैं, तो क्या निकल रहा है, धातु। ऐसे ही याद रखना है। धातु कर्म किसको कहते हैं, तो अयस्क से हम धातु निकालने के लिए जो प्रक्रिया यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, धातु कर्म, मेटलर्जी बोला जाता है। ठीक है, गैंग क्या होता है, आप गैंग नाम ही से है गैंग। गैंग मतलब अशुद्ध चीज, खतरनाक चीज है। गैंग क्या हो गया, नाम में क्या है इसका, गैंग। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अयस्क में अशुद्ध पदार्थ को क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। कैसे पकड़ाएगा, गैंग क्या होता है, अशुद्ध नहीं है। हम लोग गैंग बना, अरे गैंग बना रहा है, गैंग बना रहा है, खराब काम कर रहा है ना। गैंग बनाना मतलब खराब काम इस तरह से करना, तो अशुद्ध हो गया। फलस्क क्या होता है, तो अयस्क में से मिले गैंग को हटाने के लिए जो भी पदार्थ उसमें बाहर। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, गंदा सामान को क्या कर रहा है, हटा रहा है, गंदा सामान को हटा। गंदा सामान को हटाने के लिए हम लोग क्या मारते हैं, फ्लश। फ्लश करते हैं, अरे लैटरिंग में करते हैं, फ्लश मारते हैं। तो गंदा सामान को हटा दिया, तो गंदा सामान को हटाने के लिए क्या मारना है, प्लस। गंदा सामान को हटाने के लिए क्या मारना है, प्लस। अब याद रहेगा, फ्लक्स याद रहेगा। चलिए अब आइए धातु मल। मल मतलब एनहू से मलना है, इधरों से मलना है, मतलब दोनों हाथ से मलना है। ठीक है, तो देखिए गैंग और फ्लक्स ये दोनों को मिला दिया जाए, मतलब खराब सामान और बढ़िया सामान। हालांकि बढ़िया सामान है कि नहीं है फ्लश वो नहीं पता है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो हटाता है, खराब को हटाता है। तो बढ़िया काम कर रहा है, तो बढ़िया काम और खराब काम ये दोनों को मिला दिया जाता, मल हो गया। क्या हो गया, धातु मल। दोनों हाथ से मल दीजिए। ठीक है, स्लैग इंग्लिश में बोला जाता है, फ्लश फ्लश है, गैंग गंग है, धातु कर्म को मेटलर्जी बोला जाता है, अयस्क को और बोला जाता है। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट क्या है कि भाई अयस्क है, तो अयस्क से हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ निकालेंगे। शुद्ध पदार्थ निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होगा ना उसमें शुद्ध पदार्थ निकालने का। आप लूसेंट पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निस्तापन, कैल्सिनेशन, भर्जन, क्वेश्चन पूछेगा ना तो वहाँ पर घूमते रह जाइएगा। लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट मैजिक क्लब में हैं तो हम आपको घूमने नहीं देंगे। देखिए कैसे याद करवाते हैं। ये क्या है, निस्तापन, ये क्या है, भर्जन। इसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन, इसको इंग्लिश में रोस्टिंग बोला जाता है। बस देखते रहिएगा, ये दोनों एक ही डिफिनेशन है, दोनों में बस एक ही चीज का अंतर है, ऑक्सीजन का। पहला ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में काम कर देता है, दूसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। यानी कि निस्तापन है, अगर नहीं याद रहे तो एक मैप दिमाग में होना चाहिए कि हम पहले नंबर पर क्या पढ़ रहे हैं, निस्तापन, जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है। दूसरा नंबर पर क्या पढ़े हैं,
वर्जन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ये जो है ऑक्सीजन के उपस्थित, ऑक्सीजन इसमें पहले ही से है, ऑक्सीजन पहले ही से है तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगा। नीचे वाला में ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन। अब सुनिए, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं ना, जहां से मेल्ट करने लगे, जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वो पिघलने लगता है वहां से, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो द्रवनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ताप पर गर्म करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो मान लीजिए किसी का मतलब लोहा वोहा भी है 1500 समथिंग पर वो पिघलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके नीचे ही पॉइंट रखना, 1500 से ऊपर नहीं ले जाना है, उसके नीचे पर ही काम करना। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क जो मिले हुए रहते हैं वो वाष्पशील अशुद्धियों से दूर हो जाए, वाष्प के द्वारा क्या हो जाए, निकल जाए। इसमें ये भी वही लिखेगा, देखिएगा इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में, वहां दे दिया हवा ना, एक टर्म बस यूज किया हवा की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसके द्रवनांक, देखिए ये भी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ताप पर ही गर्म करते हैं ताकि इससे मिले अशुद्ध पदार्थ क्या हो जाए, ऑक्सीकृत होता है या फिर निकल जाए। तो हमको क्या याद रखना है, नीचे वाला में ऑक्सीजन की जरूरत है, ऊपर वाला में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी कि ऊपर वाला कैल्सिनेशन जो होता है, निस्तापन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, किस में होता है, और इसमें क्या चाहिए, उपस्थिति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम वो जो चार्ट है ना उसमें हम बताएंगे आपको आगे कि कौन सा कैल्सिनेशन द्वारा होगा, कौन आपका रोस्टिंग द्वारा होता है, यही दोनों तो पूछेगा ही, ज़्यादा नहीं पूछेगा, कौन स्वतंत्र अवस्था में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और था इसमें, उसको ज़रूरत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए हम उसको क्या किए, छोड़ दिए हैं। चलिए ये याद करवाने से पहले हम आपको सक्रियता की श्रेणी है ये नीचे वाला, इसको हम याद करवाते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, टोटल के टोटल याद होगा, आपके मुंह पे होगा, बस एक दो बार क्या करना है आपको, रिवीजन, एक दो बार देखिएगा, हमारा ट्रिक अपनाइएगा। अरे वही है, लूसेंट में कैसे नहीं है, पहला पेज थोड़ी हम पढ़ा रहे हैं, मेटल धातु पढ़ा रहे हैं, धातु कैसे नहीं, लूसेंट का पेज नहीं है, किसका पेज है, नहीं नहीं लिखना तो वो तो हम बोले हैं कि पढ़ाते ही भर में लिख लेना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको याद करते हैं, ये एक बार याद हो गया ना तो आप लोग गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए सबसे पहली बात की टोटल सीरीज यहाँ 5 गो यम 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 है, तो कैसे है, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो पटाने वाला है, क्या है, हाँ पटाने वाला चीज़ जो जिसको पोटियाया जाता है वो बड़ा सक्रिय रहता है, बड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले है पटाएंगे नीमक चटा के, कैसे चटाएंगे, नीमक चटाएंगे तो कय हो जाएगा, ज़्यादा नीमक चटा दिया है भाई, उल्टी होना संभव है, कय होगा तो मैगी खाएंगे अल्मुनियम के बर्तन पे, फिर से आइए पटाएंगे नीमक चटा के, कय होगा, कय होगा तो क्या खिलाएंगे, कौन सा बर्तन पर बनाना है, अल्मुनियम पर, 5 हो गया याद, और 5 को हुआ याद। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये आपको कभी पूछेगा कि रिएक्टिव में आप सजाइए कि कैसे कैसे ये सजेगा, मतलब ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा रिएक्टिव, तब याद होगा, याद नहीं है, हो गया ना, कैसे है, हाँ कैसे कैसे बोले हैं एक बार बोलिए, हाँ हाँ कय होगा, उल्टी नहीं बोलिएगा अगर उल्टी बोल दिए तो फिर खोजते रह जाएगा कि उल्टी से क्या था भाई, कय, उल्टी को कय भी बोला जाता है ना, हाँ चलिए ये हो गया। अब बीच में हम आपको 3 गो या 4, हाइड्रोजन नहीं भी याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बीच में जल्दी पूछता नहीं है। इसके बाद जस्ता संस्था से स्टार्ट करेंगे, किससे सर, संस्था पहले लोहा संस्था, फिर सीसा संस्था, और तांबा महंगा है ना, तांबा महंगा है, लोहा हुआ से तो महंगा मिलता है, शीशा से महंगा मिलता है, देखते हैं इतने छोटा रहता है, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो किससे स्टार्ट करेंगे, संस्था से, संस्था पहले क्या है, लोहा, लोहा के बाद शीशा के बाद वही कॉपर, ठीक है, तांबा। चलिए तो ये 4 गो हो गया, और थोड़ा सा दिमाग में बस ये फिट रखिएगा, ये सब देखते देखते आपको ध्यान में आ जाएगा कि क्या क्या था।
एक दो बार देख लीजिएगा तो वो ध्यान में आएगा कि क्या क्या था। ठीक है, बीच में एगो हाइड्रोजन है, ये बस छोड़ेंगे ही इसलिए कि हमको ये ध्यान में रहेगा कि एगो हाइड्रोजन भी बीच में है। ठीक है, अब जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो यहाँ से रहता है पारा, चांदी, सोना। ऐसे चांदी और सोना भी स्वतंत्र। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। देखते हैं सोना उना के पहनिएगा तो बहुत दिन चलेगा, बहुत दिन उसका ना कलर जाएगा, ना काला पीला हरा, इस पर कुछ नहीं। लेकिन चांदी पर काला परत लग जाता है। ठीक है, वो सल्फाइड के कारण लगता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र अवस्था में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? सोना स्वतंत्र है। इसको निकाल के ज़्यादा रगड़ पगड़, ये एक ये अयस्क नहीं इसमें मिला हुआ है कि आपको क्या बोला, धातु कर्म करना पड़ेगा इसको शुद्ध करने के लिए, अपने आप शुद्ध अवस्था में निकलता है। आप देखे होंगे फिल्म उलिम में इतना बड़ा बड़ा निकलता है ना फिल्म उलिम में। ठीक है, तो सोना कम, उससे कम रिएक्टिव कौन है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा चांदी है, चांदी से ज़्यादा ये बहुत पाड़ा है, पाड़ा आदमी है ये। ठीक है, तो ये तीनों नीचे से याद हो गया। अब है आपका आपका समय। चलिए, ऊपर दिख रहा है, चलिए सबको बोलना है। हाँ, नमक चटाएंगे, काय हो गया, मैगी खिलाएगा एल्युमिनियम के बर्तन में। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप सस्ता। क्या सस्ता है? लोहा। उसके बाद क्या सस्ता है? शीशा। के बाद क्या सस्ता है? ये दोनों के बीच में कौन है? हाइड्रोजन। अब आइए नीचे से, सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, हो गया। अब देखिए उस सब में कैसे काम आएगा इसको। अब यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछता है ना घुमाने वाला, एकदम बिल्कुल आपका हैंग होने लगेगा क्वेश्चन वहाँ पर कि क्या पूछ दिया है भाई, क्या करें। चलिए, अब देखिए हमारा याद करवाने का मतलब कहाँ कहाँ फायदा है। ये क्या है? अयस्क धातु। धातु के निष्कर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष कहने का मतलब शुद्ध रूप में निकालने के लिए कुछ कुछ और भी प्रक्रिया है, निष्कर्षण का विधि है। जैसे ये देख रहे हैं स्टार्टिंग का सब है यम 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 यम, बस बस हो गया। वो इसको किस विधि से निकालेंगे हम लोग? विद्युत अपघटन विधि। ये भी एक तरह का इमेज है जो आपके दिमाग में छप जाएगा, आंख बंदिएगा कि पहला नंबर पर क्या था? विद्युत अपघटन। दूसरा नंबर पर कार्बन, कार्बन है ना, कार्बन का उपयोग। और तीसरा नंबर पर स्वतंत्र है, वो प्राकृतिक स्वतंत्र है, प्राकृतिक। अब देखिए ये बीच वाला आपको दिख रहा होगा सब, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, है ना, बीच वाला है ना। बीच वाला किस में है, किसका उपयोग? आपसे पूछेगा कि जिंक का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो आपसे पूछेगा कि पोटेशियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो हो गया याद। अभी और है इसका काम, अब आगे बढ़िए। देखिए इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप लोग बोलते हैं कि लूसेंट नहीं आता है, जो भी बोलते हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, उसको याद करवाने का तरीका होना चाहिए। अब देखिए ये क्या लिखा है? कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अभी तक ये पढ़ रहे होंगे तो हमको नहीं पता ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कार्बोनेट में क्या होता है। कार्बोनेट में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है, अरे है ऑक्सीजन उपलब्ध। और जिसमें ऑक्सीजन है उसको किस विधि द्वारा हम लोग अलगाव करते हैं? निस्तापन। उससे भी नहीं याद होता, क से कार्बोनेट, क से कैल्सिलेशन। ऐसे भी हम बताए हैं जिसमें ऑक्सीजन पहले से उपलब्ध है, किस विधि द्वारा? निस्तापन, कैल्सिनेशन विधि द्वारा। ध्यान से सुन लो, निकल जाएगा एक बार दिमाग से निकला ही रह जाएगा। जो भी होता है पहले बार में होता है। पहला बार अगर मिस, एक चांस और देंगे आपको, दूसरा बार मिस तो फिर तो 10 साल तक पढ़ते रह जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए नौकरी लेना है तो स्टार्टिंग में ही पढ़ के लेना है। ठीक है, कैसे लेना है? स्टार्टिंग में ही पढ़ के 24 घंटा में 12 घंटा पढ़िए, पूरा पढ़िए। नींद आ रहा है, पानी डालते रहिए आँख पर। अगर ज़्यादा नींद आ रहा है तो ललका मिर्चाई के बुक लीजिए, उसको सूंघते रहिएगा। एक बार सूंघिएगा 2 घंटा तक नींद नहीं आने देगा। हम निश्चित रूप से बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होता है।
आपको लग रहा है कि सूंघ लेंगे तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होता है, ना दौड़ने से कुछ होता है, ना पानी पीने से ज़्यादा कुछ होता है, और ना आप मिर्चाई सूंघिएगा उससे कुछ होगा। ठीक है, तो सूंघना नहीं है, ये हम बता रहे हैं बस, ऐसे ये ना कि जाके सब सूंघना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो क्या है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ये किस विधि द्वारा, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। और यहाँ देखिए कहाँ गया है, ये देखिए सल्फाइड है, सल्फाइड में ऑक्सीजन है कहीं, अरे ऑक्सीजन है कहीं, तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, ऑक्सीजन बाहर से चाहिए तो कौन सा विधि, भर्जन रोस्टिंग विधि चाहिए। क्या चाहिए, भर्जन चाहिए। अब दिक्कत होगा इसमें, ये ऊपर वाला जो बताए हैं कहाँ गया, सक्रियता यम 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 यम, 5 गो यम, उसके बाद संस्था 4 गो चीज, और उसके बाद नीचे से 3 गो। अरे यम बताए ना अभी, पहला पटाएंगे, तो वही तो सक्रियता है। अच्छा, ये सक्रियता की श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाया गया। सक्रियता मतलब हम रिएक्टिव हैं, कितना जल्दी कौन एलिमेंट रिएक्ट कर लेता है, कहने का मतलब दूसरा इधर खड़ा है, ठीक, हम यहाँ खड़ा है, हमको जो चीज़ पसंद है अगर बाहर से निकल रहा है तो हमको गंध मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलेंगे, उसके पास पहुँच जाएंगे और तुरंत रिएक्शन कर लेंगे उससे। ठीक है, तो सक्रियता क्या हुआ, हाँ, तो पोटेशियम को पसंद हो चाहे नहीं हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वही है सक्रियता, सबसे जो जल्दी रिएक्ट करता, रिएक्ट करना ही सक्रियता है। उसी को अवरोही क्रम में घटते हुए, अवरोही मतलब क्या होता है, हाँ, बड़ा अंक है और अवरोही 4 अंक है, तो घटते क्रम में, आरोही छोटा है तो उसको बढ़ते क्रम में बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु ऑक्साइडों में कार्बन अल्युमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु का अपचयित किया जाता है। एक टर्म है, आपको इसमें ध्यान में रखना है कि धातु के जो ऑक्साइड है उसमें कार्बन अल्युमिनियम को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु का अपचयित किया जाता है। जैसे एक था ना विद्युत अपघटनी पढ़े ना, विद्युत अपघटन द्वारा एक कार्बन के विधि द्वारा अलग किया जाता है, वही चीज लिखा। सोडियम पोटेशियम तथा कैल्शियम, इसमें सब में क्या है, यम 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 है, तो उनके गलित क्लोराइडों को विद्युत है ना, विद्युत अपघटन आ गया द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम के धातु को उसको गलित ऑक्साइड को विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। दोनों सेम ही पॉइंट है। देखिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम सब यम 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 है, तो किसके द्वारा होगा, विद्युत अपघटन, यहाँ कहा गया विद्युत अपघटन द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु किस पे होता है, कैथोड पर निक्षेपित होता है। ठीक है, गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान जो भी शुद्ध धातु होता है वो किस पे होता है, कैथोड पर, और कैथोड को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, सॉरी कैथोड को, हाँ, एनोड में नाम के नो है, एनोड में नाम के नो है, लेकिन क्या होता है पॉजिटिव, इस सेंस में ध्यान में रखना है कि हाँ, एनोड पर विद्युत अपघटनी सेल में ये होता है, एक होता है गैल्वेनाइजेशन सेल, गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, तो वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल में कौन सा सेल, हाँ, गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी कैथोड पॉजिटिव हो जाता है और एनोड नेगेटिव। ऐसे जनरली हम लोग को क्या याद रखना है, यही जो लिखा हुआ है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड, ये वाला हम लोग याद कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपका आ गया है जो मेन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये सब अयस्क किस किस विधि द्वारा निकाला जाता है, इसको फास्ट करिए नहीं तो लेट हो जाएगा, कुछ पॉइंट इसमें लिखा हुआ होगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे सोडियम, सोडियम क्या है, जितना में साल्ट वाल्ट लगा हुआ रहता है तो इसमें किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। जैसे चिली साल्ट पीटर, एक ट्रोना है, ट्रोना, इसको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रहेगा, तो ये पहला नंबर वाला चीज़ बहुत जल्दी याद होता है, दिमाग में भी रहता है, तो ट्रोना क्या हो जाएगा, बोरेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुहागा भी बोला जाता है बोरेक्स को। यहाँ से भी सोडियम का क्या होता है, निकलता है, देखिए ना सब में सोडियम सोडियम है ना, तो सोडियम का निष्कर्षण इससे हो जाएगा। ये हो गया अयस्क, कुछ ना कुछ मिला हुआ है इसको अच्छा सोडियम है तो किस विधि द्वारा ये निकलेगा,
सोडियम है विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? इसका निष्कर्षण कैसे होगा? विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, चलिए। साधारण नमक में होता ही है, इसको याद रखिएगा, रॉक साल्ट बोला जाता है। नहीं, रॉक साल्ट कभी बोलेगा तो आप इसमें नहीं घबराइएगा कि क्या होता है, साधारण नमक। चिली सोडा याद रखिएगा, चिली साल्ट पीटर को ही क्या बोला जाता है? चिली सोडा। एक और है ग्लोबल साल्ट, जो आप ऐड करेंगे Na2SO4 10H2O। इसमें किसी किसी का याद करना है आपको, जैसे बोरेक्स का याद रखना है, Na2B4O7 इंटू 10H2O है। और एक साधारण नमक हम लोग कम से कम याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे, ये भी आसान है आपका, चिली साल्ट स्वीटर। और चूंकि पहले ही नंबर पे है NaNO3, NaNO3, ये सब जो है ना केमिकल फार्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। हाँ, आगे इसका ये में ट्रिक है जो हम आगे बताएंगे अयस्क में। ठीक है, किसी किसी में लगता है, किसी में नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। अल्मुनियम को बक्सा में रखना है, ड्राम में रखना है, यानी बॉक्साइड और कोरंडम। बक्सा में रखना है और कहाँ रखना है? किसको रखना है? एल्युमिनियम को कहाँ रखेंगे? बक्सा में रखेंगे और ड्राम में रखेंगे। तो दो गो हो जाएगा। एक फिलासफर जो बार बार आपसे पूछेगा, फिलासफर किस फिलासफर से कौन सा किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। फिलासफर से क्या हम लोग निकालेंगे? तो एल्युमिनियम निकालेंगे। बक्सा, ड्राम, फिलासफर। ठीक है, एक और है काओलिन। हाँ, काओलिन। ठीक है, काओलिन दो गो आएगा, एक कैलेमाइन आएगा, केला में जिंक डालेंगे, यहाँ काओलिन है। यही दोनों के दिमाग में आपको सेट करके रखना है कि एगो केला पढ़े हैं तो केला में जिंक डालेंगे, वो जिंक के लिए अयस्क है। यहाँ क्या है? काओलिन, ये अल्मुनियम के लिए है। ऐसे भी याद रखा जाता है कैटेगरी में बांट बांट के कि हम लोग ये ऐसे ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट क्या है? पटाएंगे नाइट में लाइट जला के, बस हो गया। इसमें दो ही को याद रखना है। हाँ, पटाएंगे नाइट में लाइट जला के, तो क्या हो गया? नाइट से हो गया नाइटर, और लाइट से हो गया कार्ने लाइट। पटाएंगे पोटेशियम क्या जलाएंगे? नाइट में लाइट जला के। मैग्नीशियम से हम लोग एक याद रखेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, चूंकि ये दोनों कॉमन, बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाएगा, इसीलिए इसमें दो ही चीज़ हम लोग याद रखेंगे। एक इप्सन बहुत महत्वपूर्ण है, और एक जिप्सम। यही दोनों पूछेगा भी, यही दोनों कंफ्यूज भी करेगा। तो जिप्सम में कैल्शियम होता है, जिप्सम में क्या होता है? जिप्सम में क्या होता है? और कैल्शियम होता है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बना जाता है। ठीक है, और इप्सम में क्या होता है? दोनों सेम है, देखिए MgSO4 7H2O, उसमें 7H2O है, ये भी CaSO4 ही है, लेकिन यहाँ है 2 H2O है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना H2O हो जाता है? हाफ, आधा जल होता है उसमें। हाँ, कितना जल हो जाता है? ये जो हाथ हाथ टूटता है तो नहीं बांध लेते हैं। हाँ, तो उसमें कम जल होता है, और मैग्नीशियम जिप्सम में ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, अरे याद हो रहा है? एक दो बार देखिएगा, विश्वास मानिए पूरा याद होगा। जब भी आप कभी टिक करने जाइएगा, लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा, आपसे छूटेगा नहीं। आप खाली बढ़िया से एक दो बार देख लीजिएगा, और बाकी चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन छोड़िएगा नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है, अभी हम याद कर रहे हैं, अभी दिमाग में सेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इधर उधर के काम करिएगा, दिमाग इधर उधर चलाइएगा, हो गया, ख़त्म, शॉर्ट, समाप्त हो जाएगा। चलिए, इप्सम और जिप्सम हम लोग इसमें याद रखेंगे बस। अब ये याद हो जाएगा तब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं बढ़िएगा। स्ट्रोंशियम नहीं याद रखते हैं, सिलेंटाइट है, नहीं भी याद रखिएगा तो। डोलामाइट दोनों में आएगा, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, तो डोलामाइट दोनों में आएगा। ठीक है, इसीलिए हम नहीं बोले हैं। हाँ, याद हो जाएगा ये इप्सम जिप्सम, तब आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तब आप आगे बढ़िएगा। कॉपर में तो सब कॉपर कॉपर के नाम पे ही है, तो क्यूपराइट भी कॉपर के नाम पे है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आएगा आपका पूरा ट्रिक पे, अब यहाँ से स्टार्ट होगा कहानी आपका। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। रूबिया हॉर्न बजाएगी। रूबी क्या करेगी? हॉर्न। ऐसे भी दोनों में सिल्वर सिल्वर लगा हुआ है, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर नहीं है? तो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मनी जातानी होता है। जातानी ये एक ट्रिक है, हम बताए भी होंगे, आप लोग देखे होंगे, तो ठीक है। जा से जस्ता होता है, ता से टीन होता है, और तास जातानी, नी से निकेल। इसमें आया कहीं सिल्वर, जर्मनी
जाता नहीं, भोजपुरी टर्म, जर्मनी जाता नहीं। नाम में है सिल्वर लेकिन सिल्वर नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बाकी रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, लूनर कास्टिक एक है जिसमें सिल्वर आता है, ठीक है। इसमें आता है एक लूनर कास्टिक, इसको आप लोग याद रखिएगा, लूनर कास्टिक। इससे भी क्या होता है, सिल्वर निकाला जाता है, लूनर कास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना, सोना सील के रखिए नहीं तो काल आ जाएगा। नहीं है, सोना जल्दी छीनता है सब, कान उन सब नोच नाच देगा यहाँ से। तो सोना को क्या रखना है, सील के रखना है ताकि हम पे काल नहीं आए। काल कहने का मतलब समझ रहे हैं, वो लगा के उंगली में ऐसे छीन नहीं ले। तो कारने कहा गया, कालवे राइट, काल नहीं आए, इसीलिए उसको क्या करेंगे, सील के रखेंगे। सिल्वे नाइट, नाइट में ज़्यादा काल आएगा, तो सिल्वे नाइट। सोना को सील के रखना है, क्यों रखना है, ताकि काल नहीं आए, ठीक। बेरियम बेराइट नहीं याद रखिए। देखिए जिंक में एक ही याद बोले थे ना कि कैलेमाइन, केला में क्या डालेंगे, लेकिन डाल के खाना नहीं है, जिंक बहुत खराब चीज़ भी होता है, ये बस याद रखिए। कैलेमाइन एक अयस्क है जिससे हम जिंक निकालते। अरे जितना में जिंक दिख रहा होगा उसमें शायद सिंदूर का जेडनो होता है क्या, एक बार देख लीजिएगा। जिंकाइट, हमको जहाँ तक लग रहा है सिंदूर का केमिकल फार्मूला, कोई सर्च करिए, जल्दी जल्दी सर्च करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा लेड वाला है, सिंदूर लेड में, इसका क्या होता है, जेडनो भी कुछ होता है, देखिए निकल रहा है दिमाग से, क्या होता है, छोड़िए बाद में जब आएगा याद कर देंगे। पारा को किससे लगा के रखना है, सीना से, नहीं वो आता है तो ऐसे लगा लेते हैं सीना से। अरे थर्मामीटर बना हुआ रहता है ना पारा, तो पारा को किससे लगा के रखना है, सीने बार। और एक और है कैलोमल है, क्या है, एक्स्ट्रा चीज भी आपको डिनोट कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है। पारा को सीना से लगाते हैं, तो सीने बार तो है ही, ये तो फेमस है, इसके अलावा क्या है, हाँ ये कैलोमल है। यहाँ कैलेमाइन था, एल्युमिनियम के लिए क्या था, वहाँ भी केला के ही नाम से कुछ है, लेकिन केला नहीं है, काओलिन है, वो काओलिन है, ठीक है, वो काओलिन है, केला नहीं, वो काओलिन है, ठीक है। आगे देखिए, टीन के कैसेट बनाना है, क्या बनाना है, टीन के कैसेट रहता नहीं है, ढन 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 करते रहेगा, इसे पीटिएगा, अरे वो सीडी वाला कैसेट, तो टीन के क्या बनाएंगे, कैसेट, कैसेटेराइट। लेड को गैलन में रखेंगे, कैसे में रखेंगे, गैलन में रखेंगे। लेड को किस में रखेंगे, गैलन में रखेंगे। ऐसे पीवी लेड शीशा के लिए होता है, ठीक है, लेड को गैलन में रखेंगे। एंटीमनी, इसका एसबी है, इसी का लैटिन नाम है स्टीबनाइट, ठीक है। एक लैटिन नाम वाला भी होता है, जैसे सोडियम को हम एस से नहीं लिखते हैं, एन लिखा जाता है उसको, नेट्रोलियम करके कुछ उसका नाम है, ओरिजिनल जो नाम आता है, ठीक है। तो एक लैटिन नाम भी है। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, दौड़ दौड़ के थक गई है सब, अरे तुमसे कम दौड़ के हम आए हैं, खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, जरूरत तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है, पढ़ना है। नींद आएगा तो क्या करना है, जो बगल वाला में बैठे हुए है तड़ाक से देना एकदम, अरे हंसने वाला बात नहीं है, हाँ एकदम, यहाँ नहीं मारना है, कान फिर बाहरी हो जाएंगे, हाँ। जो सो गया उसके बगल वाला के तरह, नहीं तो हम यहाँ से डंडा लेके आएंगे तो हम तो बगल वाला, जो सोएगा उसको नहीं मारना है, उसके बगल वाला को मारना है, उसका टेंशन रहता है उठाने का। चलिए कहाँ गया, लेड हो गया, गैलन। ये एंटीमनी एसबी, इसका एसबी से डिनोट ही किया जाता है, और इसका एसबी शॉर्ट फॉर्म है स्टीबनाइट का। ऐसे ये सब नहीं पूछता है वही सोडियम तोडियम, ये इधर वाला जितना ट्रिक उड़िक पे है ना इधर उधर, वो सब ज़्यादा पूछता है। कार्ड रहेगा ग्रीन, कार्ड कैसा रहेगा, ग्रीन, कार्ड कैसा रहेगा, ग्रीन, तो ग्रीनोकाइड, कार्ड कैसा रहेगा, ग्रीन, तो कैडमियम ग्रीनोकाइड हो गया। बिस्मथ बिसुमथाइट, ये तो नाम ही से है। लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लोहा ध्यान में रखना है, तो जितना हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये तीन को कम से कम, एक आयरन पायराइट, आयरन पायराइट में तो आयरन है ही, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, ये तीन को हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, हेमोटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। चलिए हेमोटाइट के
देखिए यह हेमाटाइट, यह मैग्नेटाइट। तो मैग्नेट के ज़्यादा पावर है, क्या है? हम अभी आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा था हम लोग से, हम गलती किए थे। नहीं, जंग लगना में कितना टाइम हो गया? 10-4। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। हेमेटाइट है मैग्नेटाइट। मैग्नेट के पावर ज़्यादा, मैग्नेट के पावर ज़्यादा, इसीलिए इसमें संख्या देखिए, दो ही टर्म में तो आप फंसिएगा, Fe2O3 और Fe3O4। मैग्नेट के पावर ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे मैग्नेटिक ट्रेन आता है, अब मैग्नेट वाला ट्रेन है ना, चुंबकीय ट्रेन, बहुत फास्ट चलता है, जापान उपान में है। तो मैग्नेट के पावर ज़्यादा तो उसका संख्या ज़्यादा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Fe3O4। हेमेटाइट ये थोड़ा कम है, कम पावर के है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम याद करवाने के लिए आपको बता रहे हैं इसे, ठीक है? अब ये नहीं समझना कि मैग्नेट के पावर ज़्यादा है इसीलिए इसमें ये सब यूज करते हैं, कोई मतलब नहीं, बस याद करवाने के लिए, ठीक है? चलिए, तो इसको फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो कभी फेरिक बोल देगा तो नहीं होना। यहाँ देखिए रस में कम है, फेरस के FeO होता है। तो फेरस ऑक्साइड के सूत्र आपसे पूछेगा तो रस में कम है, सबसे कम रस, रस सबसे कम मिलता है, मेहनत करिएगा तब जाकर रस मिलेगा। रस सबसे कम तो क्या हो जाएगा? FeO। और फेरिक में क्या होता है? हेमेटाइट को बोला जाता है, और फेरिक ऑक्साइड का ही ये नाम है, Fe2O3। एक लिमोनाइट है, लिमोनाइट Fe2O3, ध्यान में रहे, ठीक है? नहीं ध्यान में रहे तो भी ठीक है, लेकिन लिमोनाइट से क्या निकलता है? लोहा। कोबाल्ट को मुंह फाड़ेंगे तो स्मेल निकलेगा, क्या निकलेगा? नहीं खाता? अरे बहुत लोग मुंह नहीं धोता है, बहुत लोग प्याज खा के आएगा, एक ही बार में इसे फाड़ेगा, को किया तो क्या निकला उसमें से? स्मेल निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? स्मेल टाइट। निकलेंगे तो मिले जाएंगे, निकलेंगे तो, अरे घर से कहीं निकलेंगे तो जाएंगे ना मिलने, मिलने ही ना जाते हैं, और किस लिए निकलेंगे? तो निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो निकल का क्या? मिले राइट से क्या निकलेगा? क्रोमियम के क्रोमाइट हो गया। मैग्नीज का एगो याद रखेगा, पायरोलुसाइट। मैग्नीज का क्या याद रखेंगे? पायरोलुसाइट। और आखिरी चरण में हम लोग यूरेनियम और बेरियम। यूरेनियम में दो है, एक कार्नेटाइट और एक पिंच ब्लेड। इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, पिंच ब्लेड का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, ठीक है? U3O8 है, पिंच ब्लेड का क्या है? U3O8। और ये क्या है? कार्नेटाइट, कार्ने। और लास्ट हम लोग ये याद रखेंगे, बेरियम है, हैवी स्पार। हैवी स्पार अयस्क है, किसका अयस्क है? हैवी स्पार अयस्क है, किसका अयस्क है? थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको 1-2 बार आप देखिएगा, फिर से पूछा जाएगा आपसे, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तब डंडा से याद करवाया जाएगा। दो ही तो रूल है याद करने करवाने का, या तो आप मन से याद करिए, और नहीं तो हम लोग हैं आपको याद करवाने के लिए हैं। जैसे हम लोग ट्रेनिंग में होता है, मन से किए तो ठीक है, नहीं किए तो फिर तो है ही डंडा, वो तो फिर डंडा के दम पे करिएगा ही करिएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। चलिए जय हिंद। आप लोग भी देखिए ध्यान से, बड़ा बढ़िया टॉपिक था। अरे यार ये रुक कैसे गए? हाँ